हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का लेसन 3 डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूस। तो यहाँ पर जो टुट है वो टुट वर्ल्ड जो है वो तुतनखामेन राजा के लिए है, स्टैंड करता है। और डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूस, टुट की खोज और गाथा जारी है। तो गाथा क्या है कि टुट के साथ कई सारी कहानियाँ जुड़ी थी कि उसकी मम्मी उसकी जो डेड बॉडी को प्रिजर्व किया गया था उसको मम्मी बोलते हैं। तो उसकी मम्मी को कोई हाथ लगाएगा तो कर्ज है उस पर, इस तरीके की बातें। तो वो गाथा जारी है। अब देखते हैं कि आगे इसमें है क्या लेसन में। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, द लास्ट heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. तो टुड जो था वो क्या है, टीनेजर था जब वो मरा। तो उसकी वो जो लास्ट एयर था, एयर मतलब उत्तराधिकारी, HEIR, वो अपनी जो एक पावरफुल फैमिली थी जिसने कि कई सालों तक, कई सेंचुरीज तक, कई 100 सालों तक जिसने इजिप्ट पर राज किया, उसका वो एयर था, उत्तराधिकारी था। और जब वो मरा तो उसको क्या है, गोल्ड के साथ, सोने के साथ और कई सारी चीज़ों के साथ दबा दिया गया और बाद में भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. तो 1922 में जब उसकी टॉम की, उसकी कब्र की खोज हुई, तब से जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो यही अनुमान लगा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ होगा, हाउ ही डाइड। और मर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा संभावना है कि उसका मर्डर हुआ होगा। अब जो टूट है वो 80 ईयर्स के बाद अपनी टॉम को छोड़ के, टूट का मतलब टूट की डेड बॉडी 80 ईयर्स को छोड़, 80 ईयर्स अपनी खोज के बाद अपनी जो प्लेस है वो उसको छोड़ के जा रही है। कहाँ जा रही है? CT स्कैन के लिए। CT स्कैन काहे के लिए? जिससे कि प्रिसाइज डाटा मिल सके, बिल्कुल सटीक डाटा मिल सके, जिससे कि इस जो बॉयस फेरो था, जो ये कम उम्र का ये राजा था, फेरो, PHARAOH, फेरो मतलब राजा था, उसकी फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके। फोरेंसिक साइंस आप सबने नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम किसी के जीवन मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में जो फैक्ट्स का पता लगाते हैं, तथ्यों का पता लगाते हैं, दिस इज़ फॉरेंसिक साइंस। तो CT स्कैन के माध्यम से वो क्या चाह रहे हैं कि उसका एक फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया जाए और उसकी जो डेथ की मिस्ट्री है उसको सॉल्व किया जाए। आगे देखते हैं। An angry wind stirred up ghostly dust, devils, as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. तो जब टुट को ले जाया गया तो क्या है कि एक घोंसली विंड, बड़ी भूतहा और मतलब ख़तरनाक हवा चलने लग गई, कह रहा है, जो कि बड़ी अनयूजुअल थी और बहुत ही अस्वाभाविक हवा थी। और वो चलने लग गई जब टुट को ले जाया गया अपने कब्र से। और उसकी कब्र वाली जो जगह थी उसको क्या बोला जाता था? वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी के नाम से वो जगह प्रसिद्ध थी। पूरे दिन क्या है, उस वैली में तेज़ी से क्या है, डार्क बेलिड क्लाउड, काले बादल दौड़ते रहे और वो पूरे डेजर्ट में फैल गए। और रात को क्या है, उन्हीं बादलों ने क्या है, स्टार्स को और ढक दिया था, और उसके ताबूत को भी वो ढक रहे थे वो काले बादल। तो टूट की बॉडी बाहर है तो उसका ताबूत बाहर है, और उसके ताबूत को भी उन्होंने काले बादलों ने ढका हुआ है। It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. तो अब क्या है, राइटर कह रहा है कि 5 जनवरी 2005 का दिन है और 6 बजे का, शाम के 6 बजे का समय है। और जो ये जो विश्व की बहुत फेमस ममी है,
MUMMY, मम्मी का मतलब जब किसी डेड बॉडी को इजिप्ट के लोग केमिकल्स लगा करके और पट्टियाँ वगैरह लगा करके प्रिजर्व कर देते थे, जिससे कि सालों तक वो डेड बॉडी सेफ रहती थी, तो उसको मम्मी बोलते हैं। तो ये तुतनखामेन की जो मम्मी है उसको उन्होंने हल्के से CT स्कैनर मशीन में खिसका दिया, जिससे कि जो भी मेडिकल मिस्ट्रीज़ हैं, जो भी मेडिकल रहस्य हैं इस राजा की मृत्यु के बारे में, वो सॉल्व किए जा सकें, जो कि लगभग 3300 साल पहले जीवित था, मरा था, सॉरी, जो कि 3300 साल पहले मरा था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the crammed rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death, or misfortune falling upon those who disturb him was really true. तो पूरे दिन भर उस दिन क्या कह रहा है राइटर की, जो टूरिस्ट थे रोज़ की तरह जैसे वो आते थे, वो आए, उन्होंने उस टॉम को देखा, अपनी जो रिस्पेक्ट थी टॉम के प्रति वो उन्होंने जाहिर की, व्यक्त करी, और जो जहाँ पर उसको दफनाया गया था उस कमरे में जो मुराल्स थे, MURL मुराल्स, मतलब जो दीवारों पे जो चित्र बनाए गए थे, उनको बड़े ध्यान से टूरिस्ट लोग देख रहे थे। और जो कॉफिन का जो ताबूत का जो बाहरी ढक्कन था वो भी कम अट्रैक्टिव नहीं था, उसको भी सभी टूरिस्ट रोज़ की तरह क्या है निहार रहे थे। और कुछ क्या है एक जगह पर खड़े होके ये सोच रहे थे कि कैसे ये अपने टीन एज में ही ये राजा मर गया। और कईयों को तो क्या है कि वो आश्चर्य से कांप रहे थे कि एक फ़ैरो का कर्स है, राजा के अभिशाप को लेके भी है कि जो उसकी मम्मी के आसपास आता है उसको उसकी डेथ या फिर उसको कुछ मिसफॉर्चून, कुछ उसका उसके साथ बुरा होता है। ये भी एक अभिशाप इसकी फ़ैरो की, ये जो टूट है उसकी मम्मी के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसको उसको पढ़ के सुन के भी कई लोग आश्चर्य से कांप रहे थे। अब देखते हैं आगे। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Carter Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. तो ये जो मम्मी थी ये क्या थी, बहुत बुरी हालत में थी। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो कार्टर ने किया था। ऐसा कौन कह रहा है? जाही हवास कह रहा है। अब जाही हवास कौन है? सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के एंटीक्विटीज़ के, जो कि जिसमें कि पुराने काल की जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें उनको रखा जाता था, उसके वो क्या है सेक्रेटरी जनरल हैं। तो जाही आवाज़ कह रहे हैं कि कार्टर ने इसके साथ बहुत बुरा किया है। अब देखते हैं कार्टर हावर्ड कार्टर, ये कौन था? एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था जिसने कि 1922 में टुट की बॉडी को खोजा था और कई सालों की उन्होंने कई निरर्थक खोजें की थी, कई सालों की। उसके बाद उनको ये टुट की बॉडी मम्मी मिली थी। हालांकि
उन्होंने अच्छी खोज की थी, पर फिर भी क्या है, उन्होंने राइटर कह रहा है कि उस मम्मी को नुकसान पहुंचा दिया था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। तो ये राइटर क्या कह रहा है कि और जो भी मम्मी मिली है उसमें सबसे जो रिचेस्ट मम्मी है टूटनखामेन की। कैसे है वो रिचेस्ट? स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब क्या है? जो ये बोल्ड में लिखा हुआ है कि रिसरेक्शन मतलब कि दोबारा से ज़िंदा होने का। तो वो लोग मृत्यु के बाद जीवन को जब मानते होंगे, इसीलिए उन्होंने क्या है कि बड़ी सारे आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड मतलब सोने की बनी हुए जेवरात उसके साथ रखे हुए थे। और जब कार्टर ने खोजा था तो ये जो खजाना था, ये जो सोने के जेवरात या आभूषण मिले थे, उस वो क्या है एक अटेंशन का कारण थे उस समय जब इसकी खोज कार्टर ने करी थी। और टूट के साथ क्या है एवरीडे थिंग जो कि चाहिए होंगी वो भी बरी की गई थी, गाड़ी गई थी, जैसे बोर्ड गेम्स, एक ब्रॉन्ज का रेज़र, लिनन के अंडरगारमेंट्स और फूड एंड वाइन के केसेस। तो शराब और खाने के बक्से और अंडरगारमेंट्स, रेज़र, गेम्स के बोर्ड, ये सब चीज़ें भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें ये भी साथ में उन्होंने रखी थी। खजाना तो रखा ही था, सोने के आभूषण तो रखे ही थे, लेकिन साथ में ये रोज़ की चीज़ें भी रखी थी। इसका मतलब क्या है कि इजिप्शियन लोगों को क्या है कि मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास था। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done? तो क्या कह रहा है राइटर की क्या है? आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर, तो कई महीनों तक ये जो राजा के दफनाए हुए खजाने का उसने सावधानी पूर्वक बहुत ही केयरफुली उसने रिकॉर्ड रखा। उसके बाद उसने कार्टर ने 3 ताबूतों की खोज करनी शुरू करी, 3 नेस्टेड कॉफिन्स की खोज करनी शुरू करी। पहला ताबूत जब उसने खोला तो उसमें क्या है मालाएं मिली। ये मालाएं काहे की थी? विलो और ऑलिव लीव्स, जैतून की पत्तियों की थी, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियाँ और कॉर्नफ्लावर से बनाई गई थी। अब ये इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि क्या है कि ये जो विलो है, ऑलिव है, सेलेरी है, लोटस पेटल है, ये अप्रैल के टाइम पर होती हैं ये चीज़ें। तो लगभग मार्च या अप्रैल में उसको दफनाया गया था। जब वो लास्ट मम्मी में पहुंचा तो क्या है तब उसको क्या है थोड़ी सी परेशानी हुई। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि जो वो रेजिन लगाते थे, चिपकाने वाला पदार्थ लगाते थे, उसको हम राल भी कह सकते हैं, वो कठोर हो गई थी, इतनी कठोर हो गई थी कि क्या है टूट जो है अपनी ही सोने की जो उसका तो ताबूत था उसमें चिपक गया था। और कार्टर ने वहाँ पर लिखा है कि क्या है कि कितना भी आप ताकत का फोर्स का इस्तेमाल कर लो, ये मम्मी को हिलाया नहीं जा सकता है। अब इसके साथ क्या किया जाए, कार्टर ने लिखा है। द सन कैन beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing buzzed, he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away
from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. अब क्या कह रहा है कि ये इतने दूर फार साउथ इजिप्ट में सूर्य भी क्या है किसी हथौड़े से कम क्या है प्रहार नहीं कर रहा था, और कार्टर ने क्या करा, ये जो राल थी, जो रेजिन था जिससे कि टूट की बॉडी को दफनाया गया था, उसने इस राल को ढीला करने के लिए सूर्य का इस्तेमाल किया। अब उसने इस बाहर जो धूप आ रही थी उसमें 2-3 घंटे तक मम्मी को रख दिया, और मम्मी जो है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो गई थी, पर कुछ भी चीज़ कोई भी उससे असर नहीं पड़ा। और उसने एक बड़े ही यहाँ पर साइंटिफिक डिटैचमेंट कह रखा है कि बड़ी वैज्ञानिक उसको डिटैचमेंट हो गई थी, उसको सफलता नहीं मिल रही थी, तो वैज्ञानिक निराशा में डिटैचमेंट में उसने क्या लिखा है कि इसको क्या है, ये जो इसकी जो मम्मी है इसको क्या है चिज़ल अवे करना पड़ेगा, मतलब छेने हथौड़ी से हमें निकालना पड़ेगा। तो उसने तभी क्या है ये संभव है कि राजा को अपनी मम्मी से उठाया जा सके। In his defense, Carter really had little choice. If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering golds, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his finger and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut now rests. अब देखिए कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी, और उसने क्या करा कि अगर वो उस मम्मी को काट के अगर वो अलग नहीं करता तो ये बहुत संभव था कि क्या है जो चोर थे वो क्या है गार्ड्स को धोखा दे करके उस मम्मी को निकाल करके किसी भी तरह वो उस सोने को ले जाते। तो उसके साथ उसका कॉफिन भी गोल्ड का है, जो ताबूत है वो भी गोल्ड का है, बहुत सारा सोना है उसके साथ। तो उसको क्या है कि छेने और हथौड़ी का प्रयोग यहाँ पर कार्टर को करना पड़ेगा। अब टूट के कह रहा यहाँ पर बताया है कि क्या है, टूट के समय जो रॉयल फैमिलीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा रिच होती थी, और वो ये सोचते थे कि अपने साथ वो पैसे को ले जा सकते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन के लिए क्या है उन्होंने टूट के पास क्या है बहुत बड़े प्रीशियस कॉलर्स, हीरे और कई जेम्स से जड़े हुए नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स, बाजूबंद, ताबीज और एक सेरेमोनियल एप्रन, एक किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए पहनने जाने वाला चोगा, सैंडल और अपनी अंगूठियों के लिए खोल, और ये सब चीज़ें उसने वहाँ पर जो कि प्योर गोल्ड की बनी हुई थी वो वहाँ पर टूट की मम्मी के साथ थी। अब टूट को ये सब चीज़ों से अलग करने के लिए क्या है जो ये सब चीज़ें हैं, कॉलर्स हैं और हीरे और ये ताबीज, एप्रन वगैरह से अलग करने के लिए क्या है कार्टर के आदमियों ने क्या है मम्मी का जो है वो पहले सिर अलग किया, और लगभग उन्होंने जो सभी मेजर जॉइंट्स थे वो अलग किए। जब ये काम उन्होंने कर लिया तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने रेत पर क्या है शव के जो पार्ट्स उन्होंने अलग कर रखे हैं, जॉइंट्स अलग कर रखे हैं, उनको इकट्ठा किया और फिर उसको क्या है एक उसमें पैड्स का इस्तेमाल करके उसको उसी जगह पर रख दिया जहाँ पर टूट अभी है। ये कार्टर ने किया है। अभी तो क्या है जाही हवास वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, हमने देखा ना, वो बता रहे हैं कि कार्टर ने ये डैमेज किया हुआ है टूट की बॉडी के साथ।
Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that caked his chest, his breastbone and front ribs are missing. तो अब जो है वो क्या है, आर्कियोलॉजी, जो पुरातत्व विज्ञान है, जो ये पुरानी चीज़ों को, पुराने साइट्स को, पुराने वस्तुओं को, इन चीज़ों की खोज करके पुराने फैक्ट्स का पता लगाते हैं, उसको, उस साइंस को आर्कियोलॉजी बोला जाता है। तो आर्कियोलॉजी ने अब क्या है, बहुत बदल गई है, कह रहे हैं राइटर। कुछ डिकेड्स में, कुछ 10 ईयर्स का समूह को डिकेड बोलते हैं। तो डिकेड्स में क्या है, आर्कियोलॉजी अभी कुछ सालों में बहुत बदल गई है। अब जो फोकस है वो खजाने से ज़्यादा जो लाइफ की जो और जो डेथ के संबंधी जो मिस्ट्रीज़ हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनका पता लगाने पे अब आर्कियोलॉजी ज़्यादा जोर देती है। पुराने समय में क्या है, जो खजाना था और जो चीज़ें मिली थी वो ज़्यादा फैसिनेटिंग थी, वो ज़्यादा चीज़ें ध्यान आकर्षित करती थी। पर अब क्या है, आर्कियोलॉजी में क्या है कि उसके जीवन संबंधी, मृत्यु संबंधी जो डिटेल है उस पर ज़्यादा आर्कियोलॉजी फोकस रहती है, ऐसा राइटर बता रहा है। अब कार्टर ने 1922 में खोजा था उसकी मम्मी को, और उसकी जो एक खोज है उसके 40 वर्षों के बाद, लगभग 40 ईयर्स के बाद 1968 में, तो एग्जैक्ट हम कहें तो कितना, 46 ईयर्स के बाद क्या है, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने वहाँ पर मम्मी का एक्सरे लिया था, और उन्होंने एक बड़ा ही चौंका देने वाला फैक्ट उन्होंने बताया था कि वो जो राल है, जो कि अभी क्या है, कार्टर ने उस जिससे कि छीला था, और बाद में राल के नीचे उन्होंने बताया कि क्या है, उसमें से उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स मिसिंग थे। अब क्या पार्ट्स मिसिंग थे, उसकी छाती की हड्डी, ब्रेस्ट बोन, और उसके सामने की रिब्स, उसके सामने की पसलियाँ गायब थी। Today's diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of Todd than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? तो आज की जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है और जो ये सीटी स्कैन है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी है। इसमें वो क्या करते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, कई हंड्रेड्स ऑफ क्या है, एक्सरे को क्रिस क्रॉस सेक्शन में, आड़े तिरछे सेक्शंस में वो बॉडी से पास कराते हैं, जिससे कि वो फिर एक 3 आयामी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि एक पूरी बॉडी का वो निर्माण करते हैं 3 डायमेंशनल। और राइटर कह रहा है कि क्या है, एक सीटी स्कैन टूट के बारे में क्या रिवील करेगा एक एक्सरे से ज़्यादा। तो वो एक 3 डायमेंशनल इमेज बना सकता है, पर उससे ज़्यादा वो क्या उसके बारे में बताएगा, ये कह रहा है राइटर। क्या वो राइटर एक क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो ये सीटी स्कैन ये बता सकता है कि कैसे वो मरा था और उसकी उम्र क्या थी जब वो मरा था। किंग टूट्स डिमाइस was a big event, even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. तो राजा जो टूट है उसकी मृत्यु क्या है, एक बहुत बड़ी घटना थी, और रॉयल फैमिली के लिए भी वो क्या है, एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि टूट जो है अपनी जो फैमिली लाइनेज है, जो पारिवारिक वंश की रेखा है, उसमें लास्ट था, और इसीलिए क्या है, इसको एक बड़ी घटना उसने बता रखी है।
पर उसकी मृत्यु के उसकी डेथ की जो डिटेल्स हैं, कैसे उसकी मृत्यु हुई, ये सब फैक्ट्स क्या हैं, अनक्लियर हैं, राइटर ऐसा बता रहा है। एमेनोटॉप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades. PHARAO, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, now known as Amarna. He further shocked the country by attacking Ammon, a major god, smashing his images and closing his temple. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site of the ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. तो एमेनहोटेप थर्ड जो था वो टुट के फादर या ग्रैंडफादर थे। वो एक बहुत ही पावरफुल क्या थे, रूलर थे, जिन्होंने कि लगभग 4 डिकेड्स तक, डिकेड्स 10 ईयर का ग्रुप है, और 4 डिकेड्स मतलब 40 सालों तक उन्होंने राज्य किया। और कब राज्य किया, जबकि उस समय जब उन्होंने रूल किया तो उसको गोल्डन एज माना जाता था, स्वर्ण युग माना जाता था। फिर उनका जो सन है एमेनहोटेप IV, वो उनके बाद राजा बना। अब जो है एमेनहोटेप के राजा बनने के बाद जो है इजिप्शियन हिस्ट्री का क्या है, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड शुरू हो रहा है, कह रहा सबसे विचित्र समय शुरू हो गया है। अब जो न्यू फेरो है, जो नया राजा है, उसने क्या है, एटेन की जो सूर्य सन डिस्क मतलब सूर्य चक्र, तो एटेन की उसने वर्शिप को प्रमोट किया, उसने एटेन की पूजा का प्रोत्साहित किया उसने, और उसने अपना नाम बदला एखेनेटन से, उसने सर्वेंट ऑफ द एटेन का सर्वेंट, ये उसने अपना नाम रखा। और उसने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल है, धार्मिक राजधानी थी, वो ओल्ड सिटी ऑफ थेबस, जो थेबस की जो पुरानी सिटी थी, वहाँ से उसने चेंज करके क्या है, न्यू सिटी एखेटेटन ले गया, नई सिटी एखेटेटन में उसने अपनी रिलीजियस कैपिटल को शिफ्ट किया। अब ये जगह क्या है, अमरना के नेम से फेमस है। और उसने एक फेमस देवता है अमन, उस पर उसने हमला किया। अब ये भी बड़ा शॉकिंग था वहाँ के लोगों के लिए, और उसने उसकी इमेजेस को, उनकी मूर्तियों को तोड़ा और उनके मंदिरों को बंद किया। और शिकागो के रिसर्च सेंटर के एक ये हैं हमारे रे जॉनसन, वो कहते हैं कि क्या है, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, वो क्या है, बड़ा भयावह समय होगा। और बाद में क्या कह रहा है कि जिस परिवार ने कई सेंचुरीज तक रूल किया, उसका अंत आया, और अपने अंतिम समय में क्या है, अखनेटन थोड़ा सा क्या है, वैकी हो गया था, वो क्या है, थोड़ा सा विचित्र काम करने लग गया था, जिससे कि हंसी आए। उसने इस तरीके का काम किया, जैसे अमन पे हमला किया, अमन गॉड पे, और ये सब चीज़ों को उसने वैकी बता रखा है। आफ्टर अखनेटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमेनखरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस। अखनेटन की मृत्यु के बाद क्या है, सेमेनखरे एक रूलर आया, जिसके कि ज़्यादा डिटेल्स कोई है नहीं। एंड देन अ वेरी यंग तुतनखामेन टुक द थ्रोन, और उसके बाद क्या है, हमारा जो तुतनखातन है, जिसकी हम कहानी, ये टुट जिसको हम बोल रहे हैं, वो गद्दी पर बैठा। किंग टुट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतनखामन। तो उसने ये जो टुट है, तुतनखातन इसका नेम है, और उसने बाद में अपना नाम तुतनखामन बदला। और इसका मतलब क्या है, लिविंग इमेज ऑफ अमन। तो अमन जिसकी कि अखनेटन ने मूर्तियाँ तोड़ी थी, तो उसी के नाम पे इसने अपना नेम रखा। इसका मतलब क्या है कि अपने ओल्ड वेज को ये रिस्टोर कर रहा है, जो पुराने विश्वास थे उनको वो
दोबारा रिस्टोर कर रहा है, एंड ओवर रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, तो अपने पुराने तौर तरीक़ों को उसने रिस्टोर करने का काम किया। ही रेंड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उसने क्या है 9 साल तक क्या है राज किया, और फिर क्या है एक दिन अचानक वो मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. तो क्या है जो तुतन खामन था, हमारा टुट था, वो अपनी फेम के लिए रिगार्डलेस मतलब वो बहुत लापरवाह था, और उसने केवल क्या है अपने फेट का केवल अनुमान ही लगाया हुआ कह रहा है। और टुट की जो मम्मी है वो कई जो इजिप्ट की मम्मी है उन्हीं में से एक है। कितनी मम्मी है कोई नहीं कह सकता है। 2003 में उन्होंने जब एक लिस्ट बनानी शुरू करी तो क्या है लगभग 600 मम्मीज़ का उन्होंने रिकॉर्ड रखा था, और राइटर कह रहा है कि अभी भी जो ये काउंटिंग है ये कंटिन्यूड है, अभी भी ये जो गिनती है ये चल रही है। तो कई मम्मियों में से एक मम्मी तुतनखामेन की भी है। और क्या है इस मम्मी का क्या कर रहे हैं वो लोग, एक सीटी स्कैन कर रहे हैं, जो कि ये सीटी मशीन किसने डोनेट कर रखी है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस ने, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उन्होंने ये सीटी मशीन उनको गिफ्ट कर रखी है, दे रखी है, जिससे कि क्या है वो उसका सीटी स्कैन करेंगे। और जो तुतनखामेन की जो मम्मी है वो पहली मम्मी होगी जिसका कि सीटी स्कैनिंग हो रही है। और जैसे कि मृत्यु के बाद भी और जैसे कि जीवित रहते हुए भी क्या है तुतनखामेन और राजाओं से और अपनी प्रजा से कई आगे था, वैसे ही वो मृत्यु के बाद भी है। तो मृत्यु के बाद भी क्या ही वॉज द फर्स्ट टू बी स्कैन्ड, तो जैसे वो अपनी लाइफ में और राजाओं और कंट्रीमैन से आगे था वैसे ही अपनी डेथ में भी आगे कह रहा है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे क्या है उसका स्कैनिंग हो रहा है, इसलिए राइटर ऐसा कह रहा है। अ सिटी मशीन स्कैन्ड द ममी हेड टू टो, creating 1700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 mm slices to register its intricate structures, takes on airy detail in the resulting image. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. एक सीटी मशीन क्या है सिर से लेकर हेड से लेकर टो तक, पैर के उंगलियों तक क्या है पैर के अंगूठे तक उसने क्या है टुट का सीटी स्कैन किया। और वो क्या करते हैं 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में उसने बना के प्रोड्यूस करी। टुट का जो हेड है वो 0.62 मिलीमीटर की पीसेस में स्कैन किया गया, स्लाइसेस में स्कैन किया गया, जिससे कि उसका जो सिर है उसकी जो उसका जो इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है, उसका जो कॉम्प्लेक्स ये जो स्ट्रक्चर है उसका एक उन्होंने सही अनुमान लगाने के लिए क्या है 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस का इस्तेमाल किया, जिससे कि क्या है और उनको बड़े ही विचित्र क्या है उसके परिणाम मिले। टुट के पूरे जो बॉडी था उसका उन्होंने रिकॉर्ड रखा, और एक टीम जो है रेडियोलॉजी की, फोरेंसिक और एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट की, उन्होंने इस चीज़ का जांच कर शुरू करी कि क्या है कैसे ये जो मम्मी है इतने समय तक ये बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सही हालत में थी वो मम्मी। इस चीज़ का ये जो फोरेंसिक्स के, रेडियोलॉजी के, एनाटॉमी के प्रोफेसर्स थे, एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट थे, उन लोगों ने इसका
रिकॉर्ड रखना, इसकी जांच करना शुरू किया। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, the two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked the guard nervously. जिस रात को स्कैन हो रहा था उस दिन क्या है, जो लेबर थे, मज़दूर थे, वर्कमैन थे, वो मकबरे को क्या है उसमें एक बॉक्स में वो ले गए। लाइक पाल बियरर्स, जैसे कोई ताबूत को ले जाने वाले लोग क्या है, पहले वो एक ढलान पे गए और उसके बाद वो क्या है एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की सहायता में रख करके उसको उस जगह ले गए जहाँ पर स्कैनर था। 20 मिनट के बाद क्या है, वहाँ पर जहाँ पर ये सीटी स्कैनिंग का काम चल रहा था, वहाँ से एक आदमी भाग के आया और वो क्या है ऑफिस में घुसा जो पास में था, और पूरी वो स्पीड से दौड़ रहा था। वहाँ से वो 2 सफ़ेद प्लास्टिक के पंखे ले आया। वो क्यों लाया था पंखे? क्योंकि जो उसका कूलर फ़ैन था सीटी स्कैन का, उसमें क्या है रेत आ गई थी, और इस रेत की वजह से वो जो मशीन है वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी। अब एक जो ये $1 मिलियन की स्कैनर मशीन है वो एक कूलर फ़ैन की वजह से उसमें रेत आने की वजह से बंद हो गई। तो वहाँ पर जो एक गार्ड था, एक जो सिक्योरिटी गार्ड था या कोई भी सुरक्षा कर्मी कह सकते हैं, वो क्या कहता है, मजाक करते हुए कहता है कि ये कर्स ऑफ द फेरो, ये राजा का अभिशाप है। एक कर्स हमने कहा था ना, उसके साथ कोई मिसफॉर्चून होता है या कोई बुरी घटना हो जाती है, तो ऐसे जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उसको जो लोग हैं वो उसके अभिशाप से जोड़ करके देख रहे हैं, जो मज़दूर लोग हैं। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long. तो ये जो पंखे वो लेके आए थे, इन्होंने अच्छा काम किया, और ये चेक करने के बाद कि कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ है, तो टेक्नीशियंस ने टुट को जहाँ से लाए थे अपनी कब्र पर वहाँ पर ले जाके रख दिया। तो 3 घंटे से भी कम समय में क्या है वो अपने ताबूत से उसको ले जाया गया, और जो फ़ैरो है, ये जो राजा है, अगेन दोबारा अपनी जो क्या है जहाँ वो शांति से सोया हुआ था, लेटा हुआ था, या जहाँ पर उसकी डेड बॉडी को रखा हुआ था, वहाँ पर वो दोबारा से आ गया था। जहाँ पर की कह रहा है उसके फ्यूनररी प्रीस्ट से, जिसके अंतिम संस्कार करने वाले जो पुरोहितों ने उसको रखा था, वहीं पर वो दोबारा 3 घंटे से भी कम समय में आ गया था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But for now the pressure was off. Sitting back in his chair, Jahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. तो जब ट्रेलर को वापस आया और जो टेक्नीशियन है उसने टुट की कंप्यूटर पे इमेजेस खींची, तो क्या देखने को मिलता है कि क्या है, एक ग्रे कलर की क्या है, एक हेड की आकृति वहाँ पर बनती है, और टेक्नीशियन क्या करता है, इसको हर डायरेक्शन में घुमा के देखता है। 3 डायमेंशनल इमेज है, हमने देखा था कि वो 3D इमेज बनाएंगे, तो वो हर तरीके से घुमा के देखते हैं। और गर्दन की जो हड्डी थी, नेक वर्टिब्रा था, वो तो इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा था जैसे कि क्या है किसी एनाटॉमी की क्लास में दिखाई देता है।
तो मतलब बहुत साफ उसकी गर्दन की हड्डी दिख रही थी उस इमेज में, कंप्यूटर पे है। तो उसके बाद क्या है, जो अन्य इमेज थी, अदर इमेजेस थी, उसने क्या है हैंड को, हाथों को दिखाया और पसलियों को दिखाया और खोपड़ी के एक हिस्से को दिखाया। अब क्या है, थोड़ा सा टेंशन रिलीज़ हो गया था और जाही हवास क्या है थोड़ा मुस्कुरा रहा था अब, और क्या है वो अब थोड़ा सा रिलीव दिख रहा था, और क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हुआ था और सीटी स्कैनिंग का काम लगभग सफलतापूर्वक हो गया था। तो जाही हवास यहाँ पर कहता है कि क्या है, जाही हवास क्या है वो यहाँ पर खोज कर रहा है। तो वो कह रहा है कि आई डेंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पूरी रात, मुझे कल नींद नहीं आई है और मुझे 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई है, वो कहते हैं। और क्या वो कह रहे हैं कि क्या है, मुझे बहुत चिंता हो रही थी, आई वॉज सो वरिड, बट वो कहते हैं कि आई थिंक आई विल नाउ गो एंड स्लीप, अब मैं जा करके सोऊंगा। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still, like death itself, in this valley of the departed. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. तो जिस टाइम राइटर कह रहा है कि हमने ट्रेलर छोड़ा, तो जो मेटल की जो स्टेयर्स हैं वहाँ से जब हम क्या है रेतीली भूमि पर, सैंडी ग्राउंड पर उतरे, तो हवा चलनी क्या है बंद हो गई थी। और जो ये राजा है वहाँ राजा की जो एक घाटी है, ये जो जहाँ पर वो जिस घाटी में ये लोग खड़े हैं वहाँ पर की एयर कैसी है, वो बिल्कुल ठंडी हो गई है, जैसे कि मौत की तरह वो ठंडी हो गई। इसका मतलब क्या है, बहुत ठंडी हवा वहाँ पर उस घाटी में चल रही है। और जो टूट की जो टॉम थी, उसकी जो कब्र थी, उसका जो मकबरा था, उसके ठीक ऊपर क्या है ओरियन जो है कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल, नक्षत्र मंडल दिखाई दे रहा था वहाँ पर। इसको इजिप्शियन कैसे जानते थे, सोल ऑफ ओसिरिस, इसको वो क्या है मृत्यु के देवता की आत्मा, ओसिरिस के इससे वो लोग रिलेट करते थे। और ओसिरिस कौन था कि जो मृत्यु का गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जो मृत्यु के बाद का देवता होता है, जो आफ्टर लाइफ का देवता होता है ओसिरिस, उसकी तरह वो इसको मानते थे। और वो क्या है, ओसिरिस का जो कॉन्स्टलेशन है वो उसके मकबरे के ऊपर है, और वो क्या है इस बॉय किंग को देख रहा है, ऊपर आसमान में है वो, उसके ठीक मकबरे के ऊपर दिखाई दे रहा है। और वो मृत्यु आफ्टर लाइफ का देवता है, मृत्यु के बाद के जीवन का वो देवता है ओसिरिस। ओरियन को वो ओसिरिस मानते हैं, तो वो उसको देख रहा है, मतलब उसकी आफ्टर लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर दिखाने के लिए राइटर ने ओसिरिस का जिक्र किया है। सो दिस वॉज द लेसन 3, डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज।